फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली पर। और फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ का ये 5th वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेजेस और ये ईडियम्स ना केवल आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में सहायक होंगे, बल्कि अगर कोई भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश आती हो, उन कंपटीशंस में भी अगर ये ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आई होप आप उनको टैकल कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। पहला हमारा ईडीएम या फ्रेज है आउट ऑफ द वुड। जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। फ्रेंड्स, वुड का बेसिकली मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वुड का जो ये ईडीएम में मतलब है कि ये डेंजरस सिचुएशन। तो उसका मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स। तो अगर कहीं आपको वुड्स लिखा हुआ मिले, वुड्स, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल, यानी वुड का मतलब लकड़ी। लेकिन अगर वुड्स यूज़ हो गया कहीं पे तो आप उसका सेंस क्या निकालेंगे? जंगल। जैसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव द प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो यहाँ पे वुड्स का जो यूज़ किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो वहाँ पे उसका मतलब है फॉरेस्ट या फिर जंगल। सेकंड हमारा ईडीएम और फ्रेज है रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल। जैसे आप कह लो कि किसी ने, अगर किसी को ये कहना कि उसने एक पार्टी में, कोई भी पार्टी है उसमें, पार्टी में उसने सभी को इनवाइट किया, तो कैसे बोलेंगे? ही इनवाइटेड ऑल द रैंक एंड फाइल इन हिज पार्टी। बर्थडे पार्टी है, कोई भी पार्टी है। इसके लिए एक यूज़ होता है, एक और है ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब यहाँ पे होता है, ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है उसके एक तो ऑर्डिनरी पीपल और उसके खास पीपल जो बहुत ज़्यादा खास रिलेशंस में है। तो उसमें कहेंगे कि ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी। थर्ड हमारा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ रहा है, डेविल का मतलब होता है शैतान जिसे बोलते हैं, डीप सी ये भी कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन है। तो ये कैसे हो गया कि अगर कोई इंसान किसी दो डेंजरस सिचुएशन के बीच में फंस जाता है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो जैसे मान लीजिए कि तीन दोस्त है, जो दो दोस्त हैं उनके आपस में काफ़ी दुश्मनी हो गई, तो जो तीसरे वाले दोस्त को उन दोनों के साथ दोस्ती रखनी पड़ रही है, हालांकि वो उनके आपस दो दोस्त के आपस में दुश्मनी है। तो वो यूँ कह सकता है कि आई एम कोट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो ये दो डेंजरस सिचुएशन के बीच में फंस जाए तो बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। फोर्थ है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने को क्या बोलोगे आप? बर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्क और स्टडी हार्ड। जैसे बोलते हैं कि ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव 90% मार्क्स इन 12th क्लास। तो आप इसको अगर वर्क हार्ड या स्टडी हार्ड का अगर सिनोनिम्स यूज़ करना चाहेंगे या इसको ईडियम में फ्रेज यूज़ करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बर्न द मिडनाइट ऑयल। राहुल बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट अ पोजिशन इन आईआईटी। तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा कॉल स्पेड आई स्पेड, यानी अगर कोई आप अपनी बात को साफ साफ तरीके से कहता है, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे कि ही कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। जैसे अगर मान लो हम किसी अपने बॉस की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते और उसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं, आपका जो आइडिया है ये अच्छा नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि राहुल कोल्ड स्पेड अ स्पेड बाय नॉट बिलीविंग इन द वर्ड्स ऑफ हिज बॉस। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्टली किसी बात को ऐसे बोल देते हो बिना किसी हिचकिचाहट के या डर के, तो आप उसको क्या करें? यू आर कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। हमारा नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी अगर आप अपनी बात को एग्जैक्टली उसी तरीके से कह दे रहे हो तो क्या हुआ? यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग। तो आप अगर एग्जैक्ट उसी चीज़ को कह रहे हो तो यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। हमारा सिक्स छूट गया है। सिक्स ये है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यानी अगर आप अपनी लाइफ में बहुत हाईली सक्सेसफुल हो जाते हो
तो आप यहाँ पे ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हो, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे कोई अगर आपको किसी आर्मी में ज्वाइन किया आपने और आपने परेड वगैरह पास कर ली, तो आफ्टर पासिंग आउट द परेड ही केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, बी हाईली सक्सेसफुल। अगला है हमारा एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का क्या मतलब होता है? डैगर्स का मतलब होता है खंजर, खंजर को बोलता है डैगर्स। एट डैगर्स ड्रॉन यानी अगर आपने की ऐसी सिचुएशन है कि आपने हर टाइम जो अपना खंजर है वो निकाल रखा है, एट डैगर्स ड्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है आपके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन जो है बहुत ख़राब है, बिटरली हॉस्टाइल रिलेशंस है आपके बीच में, दो के बीच में दुश्मनी है। तो अगर दो दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रिलेशंस है तो क्या कहेंगे? दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। ये वाला एक बहुत कॉमन है, रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी इस तरह से बारिश हो रही है तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, जैसे अगर मानसून का सीज़न आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो बहुत भारी वर्षा होती है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग हैवीली। अगला है टू मूव हेवन एंड अर्थ। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि आसमान और ज़मीन एक कर दिया उसने, इसका मतलब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। टू मेक सुप्रीम एफर्ट, इतना एफर्ट करना कि जिससे आपको कोई चीज़ हासिल हो जाए। तो अगर आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की तो कहेंगे ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू सिक्योर 90% मार्क्स, या फिर कहेंगे कि टू ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट अ सिक्योर्ड प्लेस, टू गेट अ बेटर पोजिशन इन हिज कंपनी। तो मूव हेवन एंड अर्थ। अब ये है नो अवेल, यानी विदाउट एनी रिजल्ट। जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे? ही वर्कड अ लॉट, ही वर्कड वेरी हार्ड, बट विदाउट बट टू नो अवेल, यानी इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, टू नो अवेल। अगला है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ कैसी होती है? कहते हैं ना कि हिंदी में कि आपको ऐसी मतलब लाइफ चल रही है जैसे कैट एंड डॉग वाली लाइफ, यानी हमेशा झगड़े वाली लाइफ चल रही है, तो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून यानी कुछ ऐसी चीज़ मांगना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जैसे आपका यूज़ कर सकते हैं कहीं कि जैसे मान लीजिए वर्कर्स जो है प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो वर्कर्स क्या कहेंगे अपने कंपनी के मालिक से कि वी आर नॉट क्राइंग फॉर द मून, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर आर सैलरी, कि जो हमारी जो मिनिमम सैलरी है हम वही तो मांग रहे हैं, वी आर नॉट क्राइंग फॉर द मून, हम कोई ऐसी चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं जो आप नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज़ क्राइंग फॉर द मून। एट आर्म्स लेंथ यानी अगर आप किसी इंसान को थोड़ा अपने से बहुत नज़दीक नहीं आने देते, आप दूर अपने दूर से थोड़ा दूरी पर ही रखते हो, तो आप क्या बोलेंगे? एट आर्म्स लेंथ। जैसे बोल सकिए आई आई कीप द कैरेक्टर लेस पीपल एट एन आर्म्स लेंथ, यानी मैं जो कैरेक्टर लेस लोग होते हैं मैं उनको थोड़ा दूरी पे ही रखता हूँ, अपने से अपने नज़दीक नहीं आने देता हूँ। तो ये हो गया टू कीप एट अ डिस्टेंस एंड एट आर्म्स लेंथ। बी इन अ टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर यानी एक ऐसी सिचुएशन में आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट ही इज़ इन अ वेरी टाइट कॉर्नर, इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगला है हमारा इन द निक ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। किसी किसी को हैबिट होती है कि वो काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करे, तो उसको इसका क्या बोलेंगे? ही हैज़ द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स इन द निक ऑफ टाइम। इसके लिए हम एक और जो हमारा ईडियम है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है एट द 11th आवर। तो इसका भी सेम मतलब है कि ही हैज़ द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स एट द 11th आवर, कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही करनी है सारी चीज़ें। तो उसके लिए दो यूज़ कर सकते हैं आप, तो इन द निक ऑफ टाइम और दूसरा एट द 11th आवर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये तो से सेंस में समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसी खबर जो बिल्कुल आग की तरह फैल गई है, तो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो इसका स्प्रेड क्विकली। द गिफ्ट ऑफ गैब, गैब मतलब अगर गैब मतलब होता है बोलना, बहुत बहुत देर तक बोलना, तो क्या द गिफ्ट ऑफ गैब, यानी जो उसका बोलने का जो टैलेंट है उसको बोलेंगे टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी गिफ्ट ऑफ गैब। ही हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ गैब,
अगर कोई बोलने में बहुत अच्छा है, जैसे कोई पॉलिटिशियंस होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, द पॉलिटिशियंस यूजुअली हैव द गिफ्ट ऑफ गैब। ठीक है। अगला है डाई इन हार्नेस, यानी कोई अगर सर्विस करते हुए अगर किसी की डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ही डाइड इन हार्नेस। जैसे सोल्जर्स है, मान लीजिए आप वो ड्यूटी पे बॉर्डर पे ड्यूटी करते हुए उनकी डेथ हो जाती है तो क्या बोलेंगे, ही डाइड इन हार्नेस। तो डाई वाइल इन सर्विस। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न। जैसे एक होता है ना कि हमने अभी पढ़ा था टू मूव हेवन एंड अर्थ, तो यानी आसमान ज़मीन एक कर देना। तो उसी सेंस में लीव नो स्टोन अनटर्न यानी हर तरह से एफर्ट्स करना किसी भी चीज़ के लिए। तो यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स यानी सारे हर तरह का इसका रिसोर्सेज का यूज़ करके मेहनत करना। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। इस कोहली के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा सारे जो भी उसके पास मीन्स थे सारे यूज़ कर लिए, उसने बहुत सारी मेहनत करी है उसने। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स यानी जो हिडन मीनिंग है या सीक्रेट मीनिंग है किसी भी इसमें लिखा हुआ तो उसको अगर हम समझ रहे हैं तो उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर देती है तो हमें क्या लगता है कि नहीं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसका कोई अलग जब हिडन मीनिंग होता है उसमें, तब कहते हैं कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपको हिडन मीनिंग समझना है सर, मतलब सब कुछ ऐसा नहीं होता कि एक्सप्लिसिट होता है कि आपको विजिबल हो जाए इजीली, है ना, कुछ हिडन भी होता है। तो अगर आप हिडन मीनिंग समझ पा रहे हो तो इसका मतलब यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगला है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए एक कैट है, उसको वो हमेशा रैट के पीछे पड़ी रहती है, तो अगर उसके रैट दिख जाए उसी तरह से थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। तो इसका भी ये मतलब है कि अगर रैट का मतलब यहाँ से बेसिकली कोई बुरी चीज़, जैसे रैट्स रिलेटेड किससे है, जैसे प्लेग है, डिजीज़ है, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी समथिंग सस्पिशियस है ना, अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं संदेहजनक है तो आप क्या कहते हो, स्मेल अ रैट, ही स्मेल्ट अ रैट, इस तरह से। बरी द हैचेट। बरी मतलब क्या होता है, दफनाना होता है। हैचेट मतलब जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, यानी अगर कुल्हाड़ी को दफना रहे, इसका मतलब ये क्या है कि आपकी कोई रिलेशंस है, पहले से आपके ख़राब रिलेशन है लेकिन आप उनको ख़राब रिलेशंस को सुधार रहे हो, अपनी अपना जो झगड़ा है आप ख़त्म कर ले रहे हो, किसी चीज़ को दफना दे रहे हो ना। कुल्हाड़ी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से झगड़ा हो रहा है, उसका सिंबल है। तो बरी द हैचेट यानी आपने उसको दबा दिया, तो क्या, एंड द क्वेरल एंड मेक पीस। अगला है हमारा लीव वन इन द लर्क। लीव वन इन द लर्क। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे किसी को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ देते हो तो उसे क्या बोलेंगे, लीव इन द लर्क। तो लीव वन इन एन हेल्पलेस कंडीशन। आपको किसी को अगर अपने फ्रेंड्स को, या मान लीजिए आप उसके बुरा वक्त चलता है और आप उसको बीच में छोड़ देते हो तो क्या बोलेंगे उसको, लिव इन द लर्क। ठीक है। लाइफ लाइक अ फिश ऑफ, यहाँ पे लाइक होगा, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब जैसे अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो कैसे हो जाए, बेचैन हो जाएगी ना। तो जब अगर स्ट्रेंज सिचुएशन वाली हो जाए, एक आपकी लाइफ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, माई लाइफ हैज़ इज़ लाइक, हिज लाइफ हैज़ लाइक फिश गेटिंग आउट ऑफ वाटर। तो उसकी लाइफ इतनी स्ट्रेंज हो गई जैसे एक फ़िश बहुत रेस्टलेस हो जाती है, तो उस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। टू मेक बोथ एंड्स मीट यानी बस बस गुजारा करना, एक तरह से किसी की जैसे इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसकी किस तरह से बोल सकते हैं कि हिज इनकम इज़ वेरी लो एंड दैट्स वाई ही इज़ जस्ट मेकिंग बोथ द एंड्स मीट, यानी अपनी इनकम से उसका गुजारा चल रहा है। टू लिव विद इन वंस इनकम। तो ये निप इन द बर्ड यानी किसी को है ना बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, निप इन द बर्ड। जैसे कोई बहुत सारी बीमारियां होती है, डिजीज़ होती है, तो अगर वो शुरुआती फेज़ में ही शुरू में अगर डिटेक्ट हो जाए तो वो जल्दी से क्योर हो जाती है। तो इफ़ द डिजीज़ आर डिटेक्टेड एट द वेरी इनिशियल स्टेज दे कैन बी निप्ड इन द बर्ड। ठीक है। तो इसका मतलब है निप्ड इन द बर्ड। अगला है हमारा इन हाई स्पिरिट्स यानी वेरी हैप्पी, कोई बहुत अच्छे से रह रहा है। जैसे आफ्टर गेटिंग अ जॉब ही इज़ लिविंग
इन हाई स्पिरिट्स, यानी ही इज़ लिविंग हैप्पीली। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी दो रिजल्ट्स एक ही एफर्ट से अगर हमें मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, दैट ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये वाला है। अगला है हमारे पास गेन ग्राउंड, यानी बिकम पॉपुलर। जैसे बोलता है ना कि शुरुआती फेज़ में कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इतने पॉपुलर नहीं होते लोगों के बीच में, लेकिन वो अपनी स्पीच से या अपनी बातों से तो दे बिकम पॉपुलर। तब हम ये न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है कि द न्यू इलेक्टेड एमपी हैज़ स्टिल नॉट गेन ग्राउंड, या फिर अगर वो मान लो कि अगर उसको पॉपुलर हो जाए तो द न्यू इलेक्टेड एमपी हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड, यानी ही हैज़ बीन बिकमिंग पॉपुलर अमंग द पीपल। टर्न अ डीफ ईयर, जैसे हम ये आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लेटर्स वगैरह लिखते थे तो हम ये कहते थे कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, तो उसका यही मतलब है। टर्न अ डीफ ईयर मतलब इग्नोर व्हाट वन सेज, अगर कोई हमारी बात को इग्नोर कर दे, जैसे कोई किसी अथॉरिटी को हम कंप्लेन करते हैं लेकिन वो हमारी बातों पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, द अथॉरिटी टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट टू माई कंप्लेंट्स। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ओल्ड स्कोर्स का मतलब उनकी कोई पुरानी बात है, पुरानी आपस में दुश्मनी है और उसका अगर कोई बदला ले ले तो क्या बोलते हैं, ही पेड ऑफ द ओल्ड स्कोर्स, है ना, तो यानी उसने बदला ले लिया, रिवेंज। टू कट अ सॉरी फिगर टू मेक अ पुअर शो, जैसे कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेड लाइंस पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं, टू डोंट कट अ सॉरी फिगर। जैसे आपके क्लासरूम में है और आपके टीचर ने बुलाया आपको कि बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो और आप नहीं कर पाए, तो आपका टीचर क्या बोलते हैं, डू नॉट कट अ सॉरी फिगर हेयर, यानी डू नॉट मेक अ पुअर शो। अगला है विद अ हाई हैंड, यानी ओप्रेसिवली, अगर आप किसी काम को बहुत ओप्रेसिव तरीके से करते हो तो उसको बोलते हैं विद अ हाई हैंड। जैसे गवर्नमेंट्स होती है, कई बार जो प्रोटेस्ट होते हैं या रिवोल्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ओप्रेस कर देती है उनको, तो कहते हैं द गवर्नमेंट हैंडल द थिंग्स या हैंडल द प्रोटेस्ट इन अ वेरी हाई हैंडेड मैनर, तो यहाँ पे इसका विद अ हाई हैंड। अगला है प्ले सेकंड फिडल, यानी एक ऐसा रोल प्ले करना जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे आप समझ लीजिए कि क्रिकेट में दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके उनके बीच में पार्टनरशिप हो रही है दो बैट्समैन के बीच में, और एक बंदा बहुत तेज़ खेल रहा है और एक बंदा बहुत आराम आराम से खेल रहा है, पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहा है। तो एक दूसरा बंदा है, एक तरह से ही इज़ प्लेइंग द सेकंड फिडल, मतलब पहले वाला बहुत एग्रेसिव खेल रहा है तो रन वही स्कोर कर रहा है, लेकिन दूसरे वाला बंदा ही जस्ट प्लेइंग अ सेकंड फिडल, तो his role is not as important as the one who is playing very aggressively, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ही इज़, या इन अ पार्टनरशिप बिटवीन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली प्लेड द रोल ऑफ सेकंड फिडल, तो इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऐसे। थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर हर टाइप के सिचुएशन में, थिक में भी और थिन में भी। जैसे कुछ हमारे दोस्त होते हैं ना, ये हमारे हर सिचुएशन में हमारे साथ रहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ही स्टूड बाय मी इन माय थिक एंड थिन, तो अंडर ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट है एट सिक्सीज एंड सेवन्स, यानी अगर कोई जैसे आपके अगर किसी को होती है ना रूम में रहने की आदत होती है तो अपने सारा सामान बिखरा वगैरह रहता है, तो उसको बोलते हैं एट सिक्सीज एंड सेवन्स। इन इसका मतलब होता है इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। जैसे आप कहीं से आए, लाइब्रेरी से आए या पढ़ के आए और अपने सामान को इधर उधर फेंक दे अपने रूम में, तो क्या बोलेंगे, हिज बुक्स या हिज आइटम्स आर लाइंग एट सिक्सीज एंड सेवन्स, यानी इधर उधर रैंडमली पड़े हैं बस। नेक्स्ट है हमारा एट होम, जैसे किसी चीज़ में हम कंफर्टेबल होते हैं तो उसका बोलते हैं एट होम। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट होम इन इकोनॉमिक्स, यानी आप उसमें बहुत कंफर्टेबल है, आपको उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें। अगला है एट सी, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते हो तो उसको बोलेंगे आई एम एट सी, यानी आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिडली, अगर कोई कोई कंपनी है या कोई कुछ भी है, कोई स्कूल है बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, द कंपनी हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत रैपिडली उसने प्रोग्रेस की है। बोन ऑफ कंटेंशन, जैसे बोलते हैं ना कि आप झगड़े की जड़ है ये, तो उसके लिए बोलेंगे बोन ऑफ कंटेंशन। अ सोर्स ऑफ क्वेरल,
इसके लिए एक और हमारे पास ईडियम है, यूज है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो अगर झगड़े की जड़ के लिए यूज़ करना है तो क्या बोलेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अगला, एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल कैसा होता है, एक बहुत ही उसकी स्लो होती है ना, जो घेंगा बोलते हैं उसकी बहुत स्लो पेस पे चलता है, तो उसी से कंपेयर करके क्या, एट स्नेल स्पेस यानी वेरी स्लोली। वंस इन अ ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या है, एक जोग्राफिकल फिनोमिना है जिसमें क्या कि बहुत रेयरली होता है, जैसे 2-3 साल में से होता है, 2-3 साल में, तो एक रेयर इवेंट है। तो जो अगर कुछ भी अगर रेयर होता है, बहुत कम बहुत टाइम के बाद होता है, बहुत रेयरली होता है, उसको क्या बोलेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। स्पिल द बीन्स, यानी अगर किसी आप एक सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दे रहे हो तो ये है स्पिल द बीन। जैसे किसी ने एक सरप्राइज पार्टी रखी है और आपने उस सरप्राइज पार्टी के बारे में पहले से ही बता दिया, तो यू एक्चुअली स्पिल्ड द बीन्स, आपने जो सीक्रेट थी वो डिस्क्लोज कर दिया है। और जो हमारा लास्ट ईडियम एंड फ्रेज है, ये ब्लैक एंड ब्लू, यानी फुल ऑफ ब्रूजेस। यानी जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पीट रहे कि उसको बिल्कुल ब्रूजेस आ गए उसकी बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी उसको बहुत ज़्यादा इतना मार मार पीट के लाल वो ब्लू और ब्लैक कर दिया उसको, तो ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी टू बीट हैवीली, टू थ्रेश हैवीली एक्चुअली। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और मैं ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें 50 कम से कम और जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल स्कूली के साथ। थैंक यू।